आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर में कैसे रन कराते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस या विजुअल सी या डेव सी प्लस प्लस कोई भी इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास, एक जो एडिटर और कंपाइलर प्रोवाइड करता हो। तो हमारे पास देव सी प्लस प्लस है जो सी और सी प्लस प्लस दोनों के प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो हम लोग सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये डेव सी प्लस प्लस का विंडो है। यहाँ से हम फाइल में जाते हैं, न्यू पे आते हैं और सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को सोर्स कोड टाइप करेंगे और जो सोर्स कोड टाइप करेंगे वो हमारा सोर्स फाइल होगा जब ये फाइल बनेगा। तो आपको हमने पिछले सेक्शन में दिखाया था एक सिंपल प्रोग्राम जिसे हम टाइप कर रहे हैं। इस तरह से हमने स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करा लिया, b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a कर दिया और फिर हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। तो स्क्वायर यहाँ पे b को रख दिया सेमीकोलन। इस तरह से हमने एक प्रोग्राम तैयार कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। हमने इसका नाम रख दिया a1.c। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट में आते हैं, ये एग्जीक्यूट पे कंपाइल पे क्लिक करते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ज़ीरो एरर्स ज़ीरो वार्निंग के साथ। फिर से एग्जीक्यूट में जाते हैं। आप कंपाइल करने के लिए कीबोर्ड का F9 बटन भी प्रेस कर सकते हैं और रन करने के लिए F10। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इंटर एनी नंबर, ये आपका exe। तो देखिए जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ये a1.exe नाम से एक नया फाइल भी क्रिएट हो जाता है हमारा उस लोकेशन में जिस लोकेशन में हमारा वो फाइल था। और कहाँ क्रिएट हो गया, देखिए सी के अंदर में यूजर्स के अंदर आ गया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में a1.exe नाम का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। अब आप वैल्यू दे के एंटर करिएगा, देखिए आपके सामने स्क्वायर दिखा दिया। हमने वैल्यू 45 दिया था, उसका स्क्वायर 2025 दिया। अगेन एग्जीक्यूट करना चाहें तो रन में जाएंगे, हम कोई नया वैल्यू देते हैं, इस तरह से हमें रिजल्ट दिख जाता है। इसी प्रकार हम एक नया प्रोग्राम देखते हैं। फाइल में आते हैं, फिर से न्यू करते हैं, सोर्स फाइल। ये प्रोग्राम सपोज a program to accept student name, marks of 5 different subjects, find total and average marks, find total and average marks। से प्रोग्राम है जिसमें हम एक स्टूडेंट नेम लेंगे, उसके 5 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स और उनका टोटल और एवरेज मार्क्स निकालेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन और उसके पहले हमने वो कमेंट लाइन सिंबल दिया है जिससे कि ये लाइन कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसे वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ये क्यों है आपको पता है, वाइड मेन यस, ये आपका प्रोग्राम में मेन फंक्शन हो गया जिसके ब्लॉक के अंदर में आपको कोड लिखना है। यहाँ पे आपको एक नेम लेना है, नेम मतलब स्ट्रिंग होता है।
अब सी लैंग्वेज स्ट्रिंग के लिए कोई डेटा टाइप देता नहीं है, वो कैरेक्टर को ही बोलता है एरे के फॉर्म में, मतलब कैरेक्टर के साथ हम वेरिएबल लेंगे और उसका साइज स्पेसिफाई कर देंगे जो एक एरे कहलाएगा, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का ही फॉर्म होगा। इसी में हम लोग इसी को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। उसी तरह से 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो हमने इसके लिए M1, M2, M3, M4, M5 एक टोटल और एक एवरेज के लिए ये वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हमें स्क्रीन पे मैसेज देना है, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। तो पहले स्टूडेंट का नेम लेते हैं, स्कैनफ। यहाँ पे आप स्ट्रिंग है तो परसेंटेज से एस देंगे स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज एस, और यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। प्रिंटफ, फिर इंटर मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यस। यहाँ पे आपने मैसेज दिया। अब देखिए प्रिंटफ और स्कैनफ को हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, तो यहाँ पे आपके 5 डेसिमल इंटीजर हमें देना होगा। कि अगर आप सेपरेट कॉमा दे के रख रहे हैं तो आपको इनपुट भी इसी कॉमा के तरह करना होगा आपको। इस तरह से आपने यहाँ पे आपने क्या किया, तो टोटल 5 वेरिएबल हैं आपके 5 डिफरेंट मार्क्स के लिए, M1, M2, M3, M4, M5। तो आपने उनकी इनपुट ले ली, फिर टोटल इक्वल्स टू आपने उनको ऐड कर दिया, एंड एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड 5। इस तरह से आपका एवरेज भी हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंटर। अब हमें इसको प्रिंट करना होगा, तो स्टूडेंट नेम, यहाँ से नेम को प्रिंट कर देंगे। वापस प्रिंटफ स्टूडेंट टोटल मार्क्स, यहाँ पे हमने मार्क्स को प्रिंट कर दिया, TOT वेरिएबल लिया है। उसके बाद फिर से प्रिंटफ आप देखिए एवरेज मार्क्स, और आपने फिर एवरेज मार्क्स भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने स्टूडेंट का नाम, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 5 वेरिएबल्स ले लिए, टोटल और एवरेज रखने के लिए TOT और AVG नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम मांगते हैं, हमने यहाँ स्कैनफ नेम। अब यहाँ देखिए आप एड्रेस ऑफ दीजिए, या एक्चुअली नेम एक कैरेक्टर एरे है, तो ऐसे ही ये कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ एड्रेस ऑफ नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमने 5 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने हैं। अब ये मार्क्स इनपुट होगा, देखिए यहाँ पे हमने इसमें फॉर्मेटिंग करी है कि हर एक मार्क्स के बाद आपको कॉमा देके आप सारे मार्क्स को एक साथ दे सकते हैं। टोटल इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड 5 कर दिया, और फिर हमने तीनों को प्रिंट कर दिया। अब आप इसे कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने से पहले हम सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने को बोला, A2.c नाम दे दिया इसका। अब ये कंपाइल हो गया, आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपका, यस, 0 एरर एंड 0 वार्निंग, मतलब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, हम लोग इसे रन कराते हैं। स्टूडेंट नेम मांग रहा है, मान लो हमने लिखा मुकेश। यहाँ पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स मांग रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको मार्क्स कॉमा दे के देना है सेपरेट करके।
इस तरह से हमने 5 मार्क्स दिए एंड इंटर करेंगे। देखिए स्टूडेंट नेम मुकेश, स्टूडेंट टोटल मार्क्स 22.5 मीन्स 225, एवरेज मार्क्स 45। अब ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको एक ही लाइन में सारे दिख रहे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो इसको न्यू लाइन कैरेक्टर सीक्वेंस यूज़ करके आप न्यू लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से न्यू लाइन करना है वहाँ से /n यूज़ कर लीजिए, /n, और यहाँ भी आप चाहें तो /n। तो ये एंड लास्ट लाइन है, यहाँ नहीं भी दे तो चलेगा, फिर भी /n दे दीजिए। अब वापस इसको कंपाइल करिए, क्योंकि आपने इसमें चेंजेस किया है तो आपको कंपाइल करना होगा पहले, ताकि ये इफ़ेक्ट उसके साथ ऐड हो जाए, और फिर हम फाइनली इसे रन करते हैं। इस बार रन करते हैं, हम स्टूडेंट नेम डालते हैं, नेम में डालते हैं मान लीजिए राहुल, मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने मार्क्स डाला। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम राहुल, स्टूडेंट टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स, ये तीनों आपको 3 अलग अलग लाइन में आ गए। हमने लास्ट में भी /n दे रखा था, देखिए यहाँ पे, इस कारण से आपका आउटपुट ऐसे आ गया। अगर ये आपका एस्केप सीक्वेंस जिसे बोलते हैं /n, टैब स्पेस के लिए /t, हम लोग देखते हैं हर प्रोग्राम में अलग अलग, तो ये इस तरह से आपने अपनी आउटपुट जनरेट कर ली। तो ये हुआ हमारा सी लैंग्वेज में सिंपल प्रोग्राम, जिसे हम लोग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू तैयार किए। मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखिए एक सीक्वेंस में हो रहा है,